आज की क्लास में हम आपको सिखाएंगे ऑल टाइप की स्लीव्स कटिंग। आज की क्लास के बाद आप किसी भी साइज की स्लीव्स कटिंग कर सकते हो, किसी भी तरीके से आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहां से लेंथ आपने हर बार ऐसे ही लेनी है कि किसी की कितनी भी लेंथ है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा किसी की स्लीव्स में। अब हमारे पास एक बार दोबारा से समझाते हैं कि कितना फैब्रिक है। 19 इंच का, हमारी लेंथ कितनी थी 17 इंच की, हमने लिया 2 इंच एक्स्ट्रा। हाफ इंच ऊपर की तरफ दबेगा, 1.5 इंच नीचे की तरफ फोल्ड होगा। तो 1.5 इंच की भी हम एक बार लाइन लगा देते हैं ताकि आपको एक्सप्लेन कर पाए। यहां से ये फोल्ड होने वाला पार्ट है और हाफ इंच हमारा ऊपर की तरफ मार्जिन में जाएगा। अब यहां से हम एक मोहरी का निशान भी लगा लेते हैं ताकि आपको समझ आए कि ये मोहरी का साइज है 5.5, और यहां से 1.5 इंच हम लेंगे एक्स्ट्रा। ये हमारी मोहरी हो गई। अब यहां से हम डाउन करते हैं, यहां ऊपर की तरफ से डाउन। हमने मेजर टेप देखो कहां पे रखा हुआ, बिल्कुल ऊपर की तरफ। अब यहां से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहां से साइज लेंगे। हमारा जो साइज है जैसे कि कितना, यानी कि हमारा आया 9 इंच, तो हमने साइज लेना है यहां से। यहां से हमने इसके साथ इसको मिला देना है और यहां से इसके साथ इसको मिला देना है ऐसे में। अभी हम यहां से इस तरीके से एक शेप लेंगे। ये हमारी डाउन की हुई शेप आ गई। अब आपने इसमें मेन क्या देखना है, हमने कैसे डाउन किया, तो हम यहां तक 1.25 इंच सीधा लेंगे और डाउन कर देंगे। अभी इसकी एक बार हम कटिंग कर देते हैं। अब जब मैंने कटिंग की है इसकी, तो यहां से मैंने हल्का राउंड देते हुए कटिंग की है। ये हमारी स्लीव्स इस तरीके से कट हो गई है। मैं 2 तरीके आपको फिर से कटिंग के बताती हूँ, यानी कि फ्रंट छटाई के। जैसे कि हमने यहां तक बिल्कुल सीधा लिया था, अब हमने इसकी छटाई करनी है। यहां तक हमने सीधा लिया, उसके बाद हम फ्रंट की छटाई कैसे करते हैं, यहां वाले साइज को माप लेंगे जहां तक हमने बिल्कुल स्ट्रेट लिया था, और 1.5 इंच जहां एक्स्ट्रा लिया उस लाइन से इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, यानी कि हाफ लेंगे इसका। और उसके बाद यहां से हम 0.25 इंच अंदर की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये साइज 40 का है। अगर ये साइज 36 से नीचे ही होता, 34-32 होता, तो हम यहां से आधा इंच ही जाते। उसके बाद हम स्केल के साथ ही इसको ऐसे मिला देंगे। अब यहां पे भी आप देख रहे हो कॉर्नर बन गया, यहां पे भी अगर देखें तो कॉर्नर बन गया। लेकिन जब हम कटिंग करेंगे तो कॉर्नर बना के कटिंग नहीं करते, तो हम हल्की सी यहां पे राउंड शेप दे के कटिंग करेंगे यहां से। और कल मैंने एक तरीका बताया था आपको स्लीव्स की छटाई का, अगर उस तरीके से आप जाना चाहो तो क्या करोगे, जितना आपने ये साइज लिया है ना, इसका हाफ, जो सीधा लिया आपने उसका हाफ यहां से साइज इस तरीके से उठा लीजिए ऐसे में। अब आप देख पा रहे हो आपकी छटाई ऑटोमेटिक दिख रही है आपको। ये सबसे आसान तरीका, इसकी आप यहां से कटिंग कर दीजिए। लेकिन आपने ध्यान देना, अगर ज्वाइंट वगैरह आ रहा है ना, तो वो पार्ट वो आपने वही टेढ़ा करना है जो फ्रंट में लेना और बैक में लेना। अभी तो इक्वल था ये पीस, हमने इतना पीस इसकी छटाई कर दी, कितनी सुंदर छटाई हो गई है। अब इसको हम यहां से ऐसे वापस से सीधा कर देते हैं। ये करते तो ये भी सही था, अगर इसको देखेंगे तो हमारी ये छटाई भी बहुत ही परफेक्ट सी यहाँ पे आ जाती है। तो आप इस तरीके से भी छटाई कर सकते हो, ठीक है। ओके, और बाकी नेक्स्ट वाली स्लीव्स में समझते हैं। एक स्लीव्स हमारी कट हो गई है, अब हम दूसरी स्लीव्स कट करके देखते हैं। तो यहां से हम साइज लेंगे चौड़ाई में 9.25 प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा। तो यहां से हमारा नहीं बन रहा है तो हम और एक्स्ट्रा कर देते हैं, यानी कि आप इस तरीके से भी माप सकते हो। 1.5 इंच की बजाय हम 1 इंच का ज्वाइंट उठा लेंगे, ठीक है। हमने इसको ऐसे ऐसे खिसकाते चलना है। यहाँ पे एक स्पेस देख लीजिए कि आपके पास मार्जिन रहना चाहिए, और इस फैब्रिक को ऐसे खिसकाते चलो कि आपको कितना चाहिए। ओके, ये हमें साइज मिल गया कि हमें इतना फैब्रिक की चौड़ाई तो चाहिए इस स्लीव्स के लिए। ये इतना सारा ज्वाइंट आएगा जो कि हम बैक में रख लेंगे। बैक में सही चल जाता है, दोनों साइज कम चलता है ज्वाइंट। अब यहां से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद
यहां से हमारी जो स्लीव्स की लेंथ है वो 11 इंच है, तो हम इसकी लेंथ लेंगे 13 इंच। आप देख पा रहे हो, एक चीज नोटिस कर रहे हो, हम हर बार 2 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं, है ना। यहां से अब इसको कट कर देते हैं, हमें इतना ही फैब्रिक चाहिए। यहां से भी इसको कट कर देते हैं। जो हमारे पास ये फैब्रिक है साइड में बचा हुआ, इसमें से हम ज्वाइंट निकालेंगे। अभी ये सीधा है, लेकिन अब कटिंग करना चाहते हो तो आप ऐसे कैसे कर सकते हो, लेकिन जब आप इसकी कटिंग कर रहे हो, या तो आपके अंदर की तरफ दोनों उल्टे पीस होने चाहिए या सीधे पीस होने चाहिए, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना। तो हम इसको, आप पजल नहीं होगे, इसको उल्टा ही रख देते हैं दोनों को, यानी कि अंदर की तरफ हमने दोनों पीस सीधे कर लिए हैं, जैसे स्लीव्स का पार्ट था। अब हम इसमें ज्वाइंट लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे वो देखना। यहां से इसको उठा लेते हैं, इस पीस को हम ऐसे रख लेते हैं, यहां से 1/2 इंच ऊपर की तरफ लगा के ऐसे रख देंगे इस तरीके से, और यहां से इस पीस को भी कट कर लेते हैं। आप पहले स्लीव्स की शेप में कटिंग भी कर सकते थे, ये ज्वाइंट बाद में भी कट कर सकते हो, लेकिन हमने एक बार कट कर दिया है फैब्रिक को। अभी हम डाउन करेंगे इसमें। हमने यहां से मापा 9.25, उसके बाद हमने लिया 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा, लेकिन यहां से जब आप मापोगे तो आपका चेस्ट का 4th पार्ट होना चाहिए, ये चीज आप याद रखना। तो हमारा यहां से जो साइज है वो 10.25 ही आ रहा है। अब यहां से हम, यानी कि रेगुलर जो चेस्ट है उसका पूरा पूरा साइज आना चाहिए आपका। अब यहां से हम इसकी कटिंग कर देते हैं इस तरीके से। अभी जो हमारी मोहरी है 6 इंच की, यहां से एक मोहरी का साइज लगाएंगे 6 इंच प्लस 1.5 इंच एक्स्ट्रा, यहां से इस साइज को इसके साथ मिला देते हैं। हो गया, ये समझ आया थोड़ा सा। अब हम हाफ स्लीव सीखने वाले हैं, जो कि बहुत मजा आएगा इस कटिंग में, कि ये कैसा टास्क है। नीचे भी फैब्रिक चाहिए, डाउन भी करना है। तो यहां से हमने लिया सीधा निशान, यानी कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिए। अब हम स्लीव्स कट करेंगे। हमने स्लीव्स रेडी करनी है 3 इंच की, तो हम लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा, 4 इंच, ठीक है, मार्जिन का 1 इंच एक्स्ट्रा। इसमें आपने 2 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना, इसमें आपने 2 इंच एक्स्ट्रा नहीं लेना, इसमें आप 1 ही इंच एक्स्ट्रा लोगे, 1/2 इंच ऊपर के लिए, 1/2 इंच नीचे के लिए, ठीक है। ये हमने डाउन का निशान लगाया है यहां से इस तरीके से। अब अगर हम साइज देखें, हमारी ये चौड़ाई कितनी आएगी, हमारी चौड़ाई आएगी यहां से 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा, है ना। उसके बाद हम यहां से डाउन करेंगे, यहां से। ये फैब्रिक वैसा है इसलिए हाथ लगा के ऐसे निशान लगाना पड़ रहा है, ऐसे निशान होगा। अब यहां से तो ये कट हो जाएगा, लेकिन नीचे से देखें तो सारा ये 1/2 इंच बच गया। लेकिन जो हमारा क्लाइंट है ना, वो थोड़ा सा ऐसा है कि उसको चाहिए आर्म होल में, अंडर आर्म्स के पास में फैब्रिक होना चाहिए। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे करें, तो हम क्या करेंगे, ये हमने जो निशान लिया है, ये हमारा कितना था 4 इंच, तो कितना फैब्रिक चाहिए, कम से कम 2.5 से 3 इंच तो जरूर चाहिए। तो हम यहां से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और यहां से इसको इस तरीके से तिरछा ले देंगे ऐसे में। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे ऐसे में। अब यहां से भी इसकी कटिंग कर देंगे। अब इसकी मोहरी चेक करेंगे। अब यहां से हम ये मोहरी का निशान लगा के और यहां से भी कट कर देते हैं। अभी ये कटिंग तो हो गई हमारी स्लीव्स के नीचे भी फैब्रिक आ गया, लेकिन जब आप इसको ओपन करोगे ना तो इसमें एक कोना बन गया है ना। तो आप इसको फिर स्टिच कैसे करोगे, फोल्ड तो ये होगा नहीं कोना, तो आप इसी तरीके से कट करोगे, यानी कि 1/2 इंच। तो उसको फोल्ड करने के लिए आपको अलग से फैब्रिक लेना पड़ेगा, वो आप ले सकते हो 1 से 1.5 इंच,
तो हम यहाँ से 1.5 इंच पे एक निशान लगाते हैं, या फिर आप सेम इसको ऐसे रखते हुए सेम ऐसे के ऐसे इसको कट कर लोगे ऐसे में। अब इसके नीचे आपको अलग से मार्जिन लगाना ही पड़ेगा, आपने ये पट्टी कट कर दी, ठीक है। अब इसको हम खोल के दिखाएंगे आपको। ये हमारी स्लीव्स कुछ इस तरीके की बनेगी, लेकिन जब आप इसको पहनोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपने क्या करना है, इस मार्जिन को ऐसे रखना है, यहाँ पे सिलाई लगानी है, यहाँ पे कट लगाना है, इसको नीचे की तरफ फोल्ड कर देना है। जब आप इसको पहनोगे तो ये हाथ पे बिल्कुल सीधी ही दिखेगी आपको, बिल्कुल सीधा, आपकी ये कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये जो आपकी यहाँ से जो ये लूजिंग दिख रही है, ये आपका यहाँ पे जो राउंड होता है उस राउंड को बनाने में सेट हो जाएगा, ठीक है। वेलकम यूट्यूब फैमिली। भाई जो आप ये हाइलाइट्स देख रहे हो वो ओनली हाइलाइट्स हैं। कहीं आप सोचो कि हमें इस यूट्यूब पे जो वीडियो डाली जा रही है, ये जो दिखाया जा रहा है, ये सब कुछ ही सिखाया जाता है बस ऑनलाइन ऑफलाइन में। नहीं भाई, आप अगर हमसे एक लाइन में ही पूछो तो हम अब तक 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स को सिखा चुके हैं। इतने स्टूडेंट्स को सिखाना ऐसी ही बात नहीं है, उनको हर चीज़ें समझ आती हैं, बिल्कुल तरीके से समझ आती है। और हमारे जैसा आसान तरीका मुझे नहीं लगता किसी और का भी होगा। मैं 18 सालों से सिखाई जा रही हूँ, 18 सालों का एक्सपीरियंस आपको दे रही हूँ, तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम कैसा सिखाते होंगे। बहुत अच्छा सिखाते हैं हम। हाँ, जो आप ये हाइलाइट्स देखते हो ना डेली की 1 डे क्लास 2 डे क्लास, ये हमारी जो डेली लाइव क्लासेस चलती है ना, उनकी हाइलाइट्स आपको थोड़ी थोड़ी दिखाई जा। ओके, तो चलिए आपकी क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू अगेन। थैंक यू भाई बच्चों।